श्री कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। हम श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ चर्चा तो हमने कल की थी और कुछ चर्चा हम आज करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय का नाम ध्यान योग है, जिसको मेडिटेशन भी कहते हैं। यहाँ पर इस अध्याय में योग और योगी की डेफिनेशन बताई गई है कि योगी किस प्रकार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और योग को किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो यह ध्यान योग है, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, यह बड़ी उच्च कोटि की भक्ति है। इससे ऊपर फिर कोई और भक्ति नहीं है। भक्ति भी 3 प्रकार की होती है। हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? या तो भक्ति योग के द्वारा, या ज्ञान योग के द्वारा, या फिर योग के द्वारा, जिसको ध्यान योग कहते हैं। जो इन भक्तियों में सबसे उच्च लेवल की भक्ति है, वह ध्यान योग है। ध्यान योग में एक योगी अपने ध्यान में अपनी आत्मा में ही परमात्मा का ध्यान करता है, उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। ऐसे योगी को ना तो मंदिरों में जाने की जरूरत है, ना कथा कीर्तनों में जाने की जरूरत है, ना अपने गले में भगवान की मूर्ति लटका कर घूमने की जरूरत है, ना उसको कोई भगवान के टैटू बनाने की जरूरत है। ऐसा योगी केवल अपनी आत्मा में ही भगवान का दर्शन करता है और अपनी आत्मा में ही वह रमण करता है। जो असली योगी है, वह अपने सारे कर्तव्यों का पालन करता है, परंतु वह कर्तव्यों के कर्म फलों में आसक्ति नहीं रखता। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। योगी और सन्यासियों के बारे में हमने एक अपना माइंड सेट किया हुआ है कि योगी और सन्यासी या तो गेरुए वस्त्र में होते हैं या सफेद कपड़ों में होते हैं। सबसे पहले तो ये बात आप अपने बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए। योगी आप भी बन सकते हो, मैं भी बन सकती हूँ, कोई और भी बन सकता है, घर गृहस्थी में रहकर भी बन सकते हैं। बस आपको एक ज्ञान की जरूरत है। जिस दिन आप ज्ञान से जुड़ गए तो आप भी योगी बन सकते हो। आपको कोई वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है। आप जो जैसी भी स्थिति में हो, आप योगी बन सकते हो। दूसरा, फिर यहाँ पर आता है, एक जो योगी होता है वह एक बैलेंस डाइट लेता है। ना तो वह बहुत ज्यादा खाता है, ना बहुत ज्यादा सोता है। वह एक सही मात्रा में खाता है और कम से कम 5-6 घंटे की नींद तो अवश्य लेता है। योग में जाने के लिए एक नियत समय भी आपको निर्धारित करना पड़ता है, जिसको श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर फिर कह रहे हैं, अर्जुन, जिसको तुम संन्यास समझते हो वही योग है। अर्थात कई बार कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये कह देते हैं, जब हमें कर्म फलों को भोगने के लिए इस धरती पर आना ही पड़ेगा तो हम अब कोई कर्म करेंगे ही नहीं, अब तो हम सन्यासी बन जाएंगे। परंतु यहाँ पर भगवान कहते हैं, ना तो ऐसे लोग सन्यासी होते हैं और ना ही वह ज्ञान प्राप्त कर सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकता। परंतु जो अपने सब कर्तव्यों का पालन करे और उसमें कोई आसक्ति ना रखे, वही असली योगी है। और जिसको हम लोग सन्यासी समझते हैं, वही असली, इस तरह के लोग वही असली योगी हैं। कोई भी योगी कभी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता। वह जो भी कार्य करता है वह भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। योगी थोड़ा सा एकांत में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वह अपने ध्यान लगाकर अपने आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन करते हैं और वह अपने अंदर ही अंदर अपनी आत्मा में रमण करते हैं। जो संसारिक लोग होते हैं, जिनको ये ज्ञान नहीं है, वह लाखों करोड़ों रुपया कमा लें, उसमें ही एक आनंद सोचते हैं कि यही सबसे बड़ा आनंद है। परंतु जो योगी है वह परमानंद में रमण करता है। अर्थात उसे पता है कि इस सब से, इस दुनियादारी से बढ़कर सुख कहाँ है। जिसको परमात्मा के दर्शन हो गए, उससे बड़ा सुख उसको फिर कोई और हो ही नहीं सकता। ऐसा योगी अपने अंदर ही अंदर अपनी आत्मा में रमण करता है और परमानंद की प्राप्ति करता है। योगी सर्दी हो, गर्मी हो, मान हो, अपमान हो, सुख हो, दुख हो, सब में वह समभाव रखता है। उसको इन द्वंद्वों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इंडिपेंडेंट हो जाता है। अर्थात उसको पता लग जाता है कि ये तो सब क्षणिक है, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, मान अपमान ये सब होता रहेगा, परंतु ये सब क्षणिक है। वह अपने अंदर ही अंदर एक दूसरे ही आनंद में खोया रहता है।
वह चाहे कोई उसका मित्र हो, शत्रु हो, चोर हो, वह या साधु हो, सबको एक ही दृष्टि से देखता है। यह एक योगी के लक्षण हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, आप अपने मित्र भी, सबसे बड़े मित्र भी आप ही हो और अपने शत्रु भी आप ही हो। आप सोचते हो आपके रिश्तेदार या मित्र आपका कुछ बुरा कर सकते हैं, परंतु वह आपका कुछ ज़्यादा बुरा नहीं कर सकते। वह दुनियादारी की बातों में कुछ आपका फ़ायदा नुकसान करवा सकते हैं, परंतु आप ही अपने असली मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। भगवान कहते हैं, अगर आपने अपनी मन और इंद्रियों को जीत लिया तो आप ही अपने असली मित्र हो, और यदि आपने मन और इंद्रियों को नहीं जीता तो आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो, क्योंकि आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। अगर आपने अपनी मन और बुद्धि, इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखा तो जो आपके लक्ष्य हैं, आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। अगर आप थोड़ी सी भी भावनाओं में बह गए तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। एक योगी अपने लक्ष्य पाने में लगा रहता है। और भी योगी की परिभाषा दी गई है। आगे योग के बारे में बताया गया है कि एक योगी को योग किस प्रकार करना चाहिए। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा कल भी बताया था कि मेडिटेशन किस प्रकार किया जाता है। वह या तो कहीं घास वाली भूमि पर बैठकर किया जाता है, और उसके लिए ऊंची नीची भूमि ना हो, एक आसन या मृगशाला बिछाकर मेडिटेशन किया जाता है। इसमें योगी आत्मा में परमात्मा के दर्शन करता है, और जिस समय वह मेडिटेशन की स्थिति में होता है तो वह थोड़ा सा संसार से अलग हो जाता है। और कई बार कुछ योग करना चाहते हैं, सुनी सुनाई बातों को करके भी योग करना चाहते हैं, मेडिटेशन से जुड़ना चाहते हैं, परंतु जो अनुभूति एक योगी को हो रही है उन्हें शुरू शुरू में नहीं होती। इसमें यहाँ पर भगवान कहते हैं, जो योग से जुड़ना चाहते हैं, यह सब एक निरंतर अभ्यास से होता है। निरंतर अभ्यास से सब कुछ संभव है। इसलिए जो योग और मेडिटेशन से जुड़ना चाहते हैं, अगर उनको वह योग में वह सिद्धियां प्राप्त नहीं हो रही हैं तो यहाँ पर उनको घबराना नहीं चाहिए। निरंतर अभ्यास से वह सब कुछ अनुभव होने लगता है। जो एक मेडिटेशन की प्रक्रिया है, यह बड़ी एक उच्च लेवल की भक्ति है। इससे पहले मैंने एक दिव्य ज्ञान में बताया था, जो परमात्मा के साथ किसी भी तरह का संबंध रखता है, चाहे वो पति का है, पुत्र का है, मित्र का है, प्रेमी का है, भगवान उसके साथ हर रिश्ते निभाते हैं, और वहाँ पर एक भक्त का आदान प्रदान चलता रहता है। वह भी एक बड़ी शुद्ध भक्ति है जिसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। परंतु इन सब से एक उच्च लेवल की भक्ति ध्यान योग है, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। इसमें योगी अपनी आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन करते हैं, और जिस समय, और यह एक योगी को अपने योग के द्वारा जैसे जैसे वो सिद्धि अपने योग में पा लेता है, उसको अपनी आत्मा के अंदर ही सब चीज़ें मिल जाती हैं। उसे ज्ञान, अज्ञान, परमात्मा के दर्शन सब अपने अंदर ही होने लगते हैं। ज्ञान भी हमारे अंदर ही है, परमात्मा भी हमारे अंदर ही है, बस यह हमारे अज्ञान से ढका हुआ है। जिस समय हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है तो हमारे अंदर एक प्रकाश होता है, जिसमें हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। परंतु यह एक धीरे धीरे एक प्रक्रिया है। कोई भी, जब हम किसी भी एक्टिविटी में लगते हैं तो यह धीरे धीरे एक निरंतर अभ्यास से ही हम उसमें परफेक्ट होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी। मैंने जब गीता मैंने 10-15 बार पढ़ी, परंतु कभी भी मुझे इतनी अच्छी तरह गीता समझ नहीं आई। परंतु जब मुझे आपके सामने बोलने का मौका मिला तो मैंने बड़ी बारीकी से इसका अध्ययन किया। तब मुझे पता चला ये बड़ा गूढ़ ज्ञान है, एक उत्तम कोटि का ज्ञान है। इसके एक एक शब्दों में रहस्य भरा हुआ है, जो आम लोगों की समझ से बहुत परे है। आप आम लोग गीता को उठाएंगे परंतु उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यह केवल एक जो गीता के सही अधिकारी हैं उनके सामने ही इसका रहस्य खुलता है। बाकियों के लिए, बाकी सब इससे अनजान बने रहते हैं। आप गीता ज्ञान तक कैसे पहुंच सकते हैं? आपको श्री कृष्ण भगवान की सच्ची शरणागति लेनी पड़ेगी। आपको अज्ञानी बनकर श्री कृष्ण भगवान से ज्ञान की प्रार्थना करनी पड़ेगी, और श्री कृष्ण के जो नाम है, जो मंत्र है, उनका आपको जाप करना पड़ेगा। तब आपके सामने गीता ज्ञान खुलता है। यह सही अधिकारियों के सामने ही खुलता है।
इसलिए आप गीता ज्ञान को जानना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं श्री कृष्ण भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, जिनके बच्चे छोटे हैं, जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हों, वह प्रिंसिपल से, प्रधानाचार्य से यह गुजारिश करें कि उनके बच्चों यह स्कूल में एक सब्जेक्ट गीता का लगाया जाए, जिससे उनके बच्चे एक उनके बच्चों का एक अच्छा कैरियर बने, अच्छे संस्कार मिलें और एक मजबूत भारत बने, सशक्त भारत बने। आज जो हमारे संस्कार खराब हो चुके हैं, कुछ राजनीति ने और कुछ बॉलीवुड ने जो अश्लीलता बॉलीवुड ने परोसी है और जो हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं शामिल हो गई है, तो इन चीज़ों से हमें गीता ही बाहर निकाल सकती है। जो आज हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चे या नौजवान नशे का शिकार हो गए हैं और वो किसी भी तरह, मुश्किल है कि अब नशे से वापस आ सकते हैं। तो उनको अगर शुरू से ही गीता लगाई जाए तो हो सकता है हमारा समाज का काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। और जो आज माता पिता ओल्ड एज होम में जाने को मजबूर हैं, वृद्धाश्रमों में रहते हैं, यह सब संस्कारों की कमी की वजह से हो रहा है। जब तक हमें गीता से सही संस्कार नहीं मिलेंगे, तब तक हमारा समाज का माहौल आने वाले समय में और बिगड़ता जाएगा। विदेशी इस बात को समझ गए, वह हमारे देश में आए और उन्होंने, जिन विदेशों ने आकर यहाँ पर कृष्ण भगवान की भक्ति की, वह समझ गए और उन्होंने जाकर विदेशों में गीता का प्रचार किया, अपनी अपनी लैंग्वेज में गीता का प्रचार किया और उन्होंने वहाँ पर स्कूल कॉलेजों में गीता लगवा दी। और हमारा देश अभी भी इस गीता से वंचित है। आप लोगों के माध्यम से मेरी गुजारिश है, आप भी इस बात के लिए आवाज़ उठाइए कि यह गीता जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और ये गीता कैसे पहुंचेगी? जब यह स्कूल और विद्यालयों में लगाई जाएगी, जब गीता के द्वारा हमारे बच्चों को ज्ञान प्राप्त होगा, तो हमारे भारत एक मजबूत भारत बनेगा। आज जो बच्चे पैसा कमाने की होड़ में विदेशों में जा रहे हैं, वह इसी देश की मिट्टी में रहकर पैसा बना सकते हैं। गीता में ये सारा ज्ञान भरा हुआ है। और या जो बच्चे विदेश में जाएंगे भी, वह इतनी अच्छी डिग्रियां लेकर भारत लौटेंगे कि भारत का भविष्य फिर कुछ और ही होगा। अगर आप अपने बच्चों को अश्लीलता से बचाना चाहते हैं, नशों से बचाना चाहते हैं, या आपके बुजुर्ग माता पिता की सेवा के अच्छे ढंग से हो, तो यह सब आपको गीता ज्ञान के द्वारा ही पता चलेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप अपने समाज को कुछ देना चाहते हैं तो जन जन में गीता के प्रचार के ऊपर जोर दीजिए। स्कूल कॉलेजों में गीता लगाई जाइए। यह एक अकेले के प्रयास से नहीं होगा, यह आप सबके प्रयास से होगा। इसमें इतना उत्तम कोटि का ज्ञान भरा हुआ है। यह हमारा बार बार जीवन हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है। हमें ये तो नहीं पता कि हमारा कितनी बार जन्म हुआ है या होगा, परंतु हम इस जन्म को गीता के द्वारा सुधार सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, गीता के प्रचार पर जोर दें, जिससे हमारा भारत एक मजबूत भारत बन सके। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।